हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 17 अप्रैल के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर के फैक्ट। इसके बाद कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को और साथ में कल के करंट अफेयर को भी रिवाइज करेंगे। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी लद्दाख की राजधानी लेह में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आप यहाँ पिक में भी देख सकते हैं इस उद्घाटन समारोह को। अब यह लद्दाख में हुआ है। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर। भारत का चलता फिरता सिनेमा घर, जिसको रोबिंग सिनेमा हॉल के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई है लेह में। स्पिटिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ है लद्दाख में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है लद्दाख से रिलेटेड। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी फ्रांस के शहर पेरिस में 20वीं भारत और फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब पेरिस में जो प्रमुख संगठनों के मुख्यालय हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक संगठन है जिसका नाम है IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। RWB यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसका मुख्यालय है पेरिस में। और एक प्रमुख संस्था है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। अगला करंट अफेयर है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया है? तो अभी ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया है। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, जहाँ पे ये है नवीन पटनायक और इन्होंने ही इस 2023 हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भी ओडिशा में होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात राज्य में भगवान हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पीएम मोदी ने यह अनावरण हनुमान जयंती के अवसर पर किया है। फ्रेंड्स, हनुमान जी 4 धाम परियोजना के हिस्से के रूप में देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में से यह प्रतिमा जो कि दूसरी मूर्ति है। अब गुजरात में इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो गुजरात से रिलेटेड जो लेटेस्ट करंट अफेयर बनते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन अभी कुछ दिनों पहले किया है। कांडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी जो कि गुजरात में है, भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र बना है। भारत की पहली स्टील सड़क को गुजरात के सूरत शहर में बनाया गया है। ऊर्जा एवं जलवायु दक्षता सूचकांक 2021 में गुजरात को प्रथम स्थान मिला है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कुछ दिनों पहले किया है। गुजरात को आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी है गांधीनगर। आधिकारिक भाषा है गुजराती। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में लॉन्च हुई द बॉय हु रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है राजेश तलवार के द्वारा। इसका टाइटल है द बॉय हु रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, इस बुक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ई-डर नाम का एक नया पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा एक ई-डर नाम से एक नया पोर्टल की शुरुआत की गई है।
फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अब इस पोर्टल के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, ईडर का फुल फॉर्म सबसे पहले आप जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट। यह वेब पोर्टल सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के परामर्श से तैयार किया गया है। यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से दुर्घटना मुआवजा के दावों में तेजी लाई जाएगी। फोटो, दुर्घटना स्थल का वीडियो, क्षतिग्रस्त वाहनों, घायल पीड़ितों, चश्मदीदों आदि का विवरण दुर्घटना के तुरंत बाद इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जाएगा? फ्रेंड्स, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक योजना है जिसका नाम है उड़ान योजना, और इसी योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनते हैं, उड़ान का फुल फॉर्म होता है, यू से होगा उड़े, डी से होगा देश, ए से होगा आम और एन से होगा नागरिक, यानी उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इस योजना के तहत विकसित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे जैसे कि सिक्किम का गंगटोक के पास पकयोंग, अरुणाचल प्रदेश में तेजू और आंध्र प्रदेश में कुरनूल है। यानी इस योजना के तहत ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। नागरिक विमानन मंत्रालय रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 2024 तक भारत में 100 नए हवाई अड्डों के निर्माण की योजना बना रहा है। तो ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। प्रेजेंट टाइम में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 14 से 16 अप्रैल के बीच प्रसिद्ध उत्सव बोहाग बिहू, जिसको एक और नाम से जानते हैं रोंगाली बिहू, किस राज्य में मनाया गया? तो 14 से 16 अप्रैल के बीच अभी असम राज्य में बोहाग बिहू नाम से एक उत्सव को मनाया गया है। फ्रेंड्स, असमिया नववर्ष के अवसर पर इस बोहाग बिहू त्योहार को मनाया जाता है। यह त्योहार फसल कटाई का प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में आयोजित हुए कुछ महत्वपूर्ण उत्सव और त्योहारों की। तो एक कलिया उत्तम उत्सव है, इसको मनाया गया है केरल राज्य में। घसियारी उत्सव को मनाया गया है उत्तराखंड में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया गया है मध्य प्रदेश में। इसी तरह तोरग्या महोत्सव है, इसको मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कंचौथ पर्व को जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। मेदराम जतारा महोत्सव, इसको मनाया गया है तेलंगाना राज्य में। भारत बाघ विधाता उत्सव, ईशान मंथन उत्सव, पूसा कृषि विज्ञान मेला, ये तीनों कहां पर आयोजित हुए हैं? दिल्ली में। और माधवपुर मेले का आयोजन हुआ है गुजरात में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेला, जिसका उद्घाटन अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, माधवपुर मेले का आयोजन हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसे मिली है? तो अभी 2023 में आयोजित होगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप, और इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन। 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में कुल 16 देशों की 22 टीमें हिस्सा लेंगी, और इसका आयोजन कहां पर होगा? भारत में। आगामी खेल प्रतियोगिताओं की बात की जाए तो फीफा विश्व कप 2022 कहां पर आयोजित होगा? तो इसका आयोजन होगा कतर में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप किसे मिला है? तो भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी है बायजूस, और बायजूस को ही कतर फीफा विश्व कप 2022 के लिए स्पॉन्सर बनाया गया है। आईसीसी विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा भारत। आईसीसी T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। समर ओलंपिक 2024 कहां पर आयोजित होंगे? फ्रांस के शहर पेरिस में। फीफा विश्व कप 2026 जो होगा
उसका आयोजन होगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? तो अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए पेटीएम को आधिकारिक डिजिटल भुगतान का भागीदार बनाया गया है। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले ही नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है और जब उद्घाटन हुआ है तो इसकी पहली टिकट प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेटीएम के थ्रू ही ली है और अब इस पेटीएम को ही इस संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो अभी हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है, आईआईटी मद्रास। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं, तो उन दोनों फैक्ट को आप याद रख लीजिए। भारत का पहला प्रोस्थेटिक घुटना यानी नी कहां पर बनाया गया है? तो इसको आईआईटी मद्रास में बनाया गया है। इसी तरह भारत का पहला मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर खुला है? तो भारत का पहला ब्रेन रिसर्च सेंटर खोला गया है आईआईटी मद्रास में। अब यह जो भारतीय वायुसेना ने इस समझौते को आईआईटी मद्रास के साथ किया है, तो भारतीय वायुसेना के प्रेजेंट टाइम में चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। ये थे आज के करंट अफेयर। अब डिस्कस करेंगे कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किडनी से, हिंदी में किडनी को बोलते हैं गुर्दा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, जो एक भारतीय हैं और इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसको बनाया गया था रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुंको तवाई और किस देश की थी? जापान की। इसी से एक प्रश्न और पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, तो उनका नाम है बजेंद्री पाल। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया कहां पर होता है? लीवर में। यह हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। फ्रेंड्स, अब कल के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे हम लोग। कल ही हमने डिस्कस किया है कि कावेरी नदी में अभी एक स्टडी करी गई है और इस स्टडी को किया है IISc ने, और इसी के अनुसार इस नदी में माइक्रोप्लास्टिक के कुछ छोटे छोटे कण पाए गए हैं। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भारत अब अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करेगा। अभी नीदरलैंड ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीत लिया है। नीदरलैंड ने किसको हराया फाइनल में? जर्मनी की टीम को। इकबाल सिंह लालपुरा है जिनको अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक बुक लिखी गई है हियर योर सेल्फ और इसके लेखक है प्रेम रावत और इन्होंने अपनी पुस्तक का विमोचन अभी कुछ दिनों पहले किया है। पुस्तक का नाम क्या है? हियर योर सेल्फ। रोहित शर्मा है जो कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। अभी असम राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन अभी डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया है। आर प्रज्ञानंद है जो कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भी हैं और इन्होंने अभी आइसलैंड में आयोजित प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है। आर प्रज्ञानंद को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं।
न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं टिम साउदी और इनको क्या मिला है? सर रिचर्ड हैडली अवार्ड। सर रिचर्ड हैडली अवार्ड जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है और इस बार किसको मिला है? टिम साउदी को। कल के क्यूज में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था शेर और मयूर नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये शेर और मयूर अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मॉरिशस के एवेने शहर में। इन दोनों क्वेश्चन का आप में से बहुत से लोगों ने सही आंसर किया है। अब आज के क्विज में आपके लिए 2 क्वेश्चन है। नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, अगर आज की यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।